समझ रहा हूँ ये अपना नई जो इम्प्रूवमेंट है अपने प्लान में बहुत बढ़िया है और उसको लेके हम लोग एक बहुत बड़ा जबरदस्त मजबूत करियर बना सकते हैं। तो उसके ऊपर हम आते हैं। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम तो अभी बताया गया, नीलेश देसाई। मैं मुंबई थाने में ही रहता हूँ और बाय प्रोफेशन मैं बिल्डर हूँ। और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप बिल्डर होने के बावजूद आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, तो मेरा उनको ये जवाब रहता है कि मैं जो बिल्डर बना हूं वो डायरेक्ट सेलिंग के इनकम से ही बिल्डर बना। तो इतनी जबरदस्त ताकत इसमें है कि आप ये बिजनेस फुल टाइम तो कर ही सकते हो, पर आपके जो भी सपने हैं या आपका अगर भी एक टारगेट है, उस टारगेट को आप हासिल कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जो भी पैसा कमाया वो पैसा मैंने कुछ जमीनों में इन्वेस्ट किया और बाद में मुझे जब वक्त मिला, मौका मिला, तो खुद की जमीनें डेवलप करने के लिए मैं बिल्डर बना। मतलब बिल्डर जो बना हूं वो एक्सीडेंटली बना हूं। डायरेक्ट सेलिंग जो कर रहा हूं बाय चॉइस कर रहा हूं। देखिए लास्ट ऑलमोस्ट 33 ईयर से मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं और इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री मैंने देखी नहीं है। एक आदमी अमीर होते होते वो अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को ट्रैक पे लाता है, बहुत सारे लोगों का करियर बना सकता है। ये इसमें पॉसिबल है। आज ई बाय ट्रेन की अगर बात करें तो मैं लास्ट 5 सालों से, लास्ट मंथ में ही मुझे 5 साल कंप्लीट हुए ई बाय ट्रेन में। 5 सालों से मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ हूं और इन 5 सालों में मेरा जो टोटल नेटवर्क है, टोटल टीम जो है वो लगभग 18 लाख लोगों की हो चुकी है। ये अपने आप में ये ऑल इंडिया रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी लीडर ने किसी भी कंपनी में पहले 5 सालों में 18 लाख लोगों की टीम नहीं बनाई है, मेरी जानकारी में तो नहीं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो ये आप लोगों को मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपका फ्यूचर हूं और आप मेरे पास हो। आज से 5 साल पहले मैं आपकी जगह पे बैठा था और जूम मीटिंग सुन रहा था और मेरे भी दिमाग में ऐसे ख्याल आते थे। जब मैं उस वक्त के अचीवर्स को देखता था तो मुझे भी लगता था कि क्या पता अपना ये कब होगा। पर मैं एज पर प्लान, एज पर स्ट्रेटेजी, एज पर स्ट्रक्चर काम करता गया और लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। जो इनकम है वो एज पर प्लान आता गया। आज सबसे बड़ी बात है ये जो मैंने अचीवमेंट की है, इसमें मैं सबसे बड़ा श्रेय अपने कंपनी के जो सीएमडी है सागर सर उनको देता हूं, क्योंकि उन्होंने टाइम टू टाइम प्रोडक्ट दिया, टाइम टू टाइम पे आउट दिया। अपने यहाँ हर 12 घंटे में पे आउट आता है, तो हर 12 घंटे में पे आउट देना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज सागर सर ने गए 6 साल बखूबी निभाया है, क्योंकि यहाँ पे 3 घंटा अगर पे आउट लेट आया तो लोगों को लेट लगता है, जबकि बैंकिंग स्ट्रक्चर से कभी कभी आगे पीछे पे आउट होता है, पर वो आगे पीछे मतलब 2 घंटा 3 घंटा उतना है। हर 12 घंटे में पे आउट देना ये बहुत बड़ा स्किलफुल जॉब है। जब मैं 5 साल पहले आया था तो ये ऑफिस, आज मैं मेरा और ऑफिस से ये जूम ले रहा हूँ। ये जो पूरी बिल्डिंग है ये बिल्डिंग उस वक्त नहीं थी। यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पे कंपनी का ऑफिस था, जो कि बहुत छोटा था, इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही छोटा। और मैं जब आया तो सागर सर बैठे थे और सागर सर ने मुझे कहा कि मैं प्रेजेंटेशन अभी लेने ही वाला हूँ, आप सही टाइम पे आए हो। तो मेरे जो इंट्रोड्यूसर है जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस बिजनेस में, उनका नाम है मिस्टर विजय नाइक फ्रॉम सूरत। सूरत में रहते हो और उनका भी लगभग मेरा जितना एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में, तो उतना ही उनका भी एक्सपीरियंस है और उनका भी योगदान है इस इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट इन मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि 33 इयर्स का या 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें से 20 साल मैंने और विजय नायक जी ने ऑलमोस्ट साथ में ही काम किया है कंपनी में। तो हमें एक दूसरे का अच्छा खासा अंदाजा था, काम करने का तरीका पता था। उन्होंने मुझे बताया इस कंपनी के बारे में और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छी कंपनी आई है, तुमने अभी अभी काम शुरू किया है गुजरात में और कंपनी आपके मुंबई की है और महाराष्ट्र में अभी कोई प्रोमिनेंट लीडर कोई जुड़ा नहीं, कोई इसको काम नहीं करा। तो मैंने उनको पूछा इसके प्रमोटर कौन है। मैंने 3 ही क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा प्रोडक्ट क्या है,
तो उन्होंने कहा मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम। तो बायोमैग्नेटिज्म के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता था। आज से लेके 25 साल पहले मैं जब साउथ कोरिया गया था, वहां पे मैंने बायोमैग्नेटिज्म का चलन और अवेयरनेस कितना है वो मैंने देखा, और वहां पे मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोडक्ट्स इंडिया में भी आने चाहिए। और साउथ कोरिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा बायोमैग्नेटिज्म का मैन्युफैक्चरर भी है और एक्सपोर्टर भी, और आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल जो है वो साउथ कोरियन आदमी की मानी जाती है। इसलिए जब ओलंपिक स्टार्ट होता है तो ओलंपिक में आप देखिए सबसे ज्यादा मेडल साउथ कोरिया पर है। हालांकि पहले दिन उनके जितने मेडल रहते हैं उनके उतने मेडल्स ओलंपिक खत्म होने तक बहुत सारे देशों के नहीं रहे। तो ये प्रोडक्ट्स आगे जब उन्होंने मुझे कहा, मैंने पूछा कि प्रोडक्ट क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम। इतना मेरे लिए काफी था, क्योंकि मेरे मन में ही था कि ये प्रोडक्ट भारत में आना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है, भारत में हर आदमी को जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि प्लान कौन सा है, बिजनेस प्लान। तो मैं ऑलरेडी इस फील्ड से था, तो मेरा क्वेश्चन जो था वो लाजमी है। मैंने पूछा कि प्लान कौन सा है, तो उन्होंने कहा मुझे बाइनरी मैट्रिक्स। मेरे लिए इतना काफी था, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी रिकॉर्ड्स किए थे वो बाइनरी प्लान नहीं किए थे। 2003 में मेरा जी बिजनेस पे इंटरव्यू हुआ था एज द फास्टेस्ट मिलियन अर्नर इन नेटवर्क मार्केट, वो भी बाइनरी प्लान ही था। तो बाइनरी मुझे पता था कैसे ऑपरेट किया जाता है, बहुत टैक्टफुली इसे चलाना पड़ता है। और मैं ये मानता था कि जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्लान है, जैसे जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान, ऑस्ट्रेलियन ट्रू अप प्लान, बोर्ड प्लान, जितने भी प्लान है, सर्कल प्लान, ये सब प्लान में सबसे फास्टेस्ट आपको इनकम देने वाला प्लान जो है वो बाइनरी प्लान। तो मेरे कन्विंस हो गया मैं ये दूसरे आंसर पे भी। और तीसरा मेरा जो क्वेश्चन था वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इसके प्रमोटर को, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज प्रमोटर ड्रिवन इंडस्ट्री। प्रमोटर को फ्रंट पे खड़ा रहना पड़ता है, उसको देख के लीडर चार्ज होते हैं, लीडर को देख के नेटवर्क चार्ज, ये सीक्वेंस है। तो जब मैंने पूछा कि इसके प्रमोटर कौन है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर सागर जोशी। तो मेरे लिए और इजी हो गया, क्योंकि मैं और सागर सर एक दूसरे को 15 साल से जानते थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ मीरा रोड और सागर सर से मिलता हूँ, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, समझ लेता हूँ, और अगर समझ में आए, अगर मुझे ये क्लिक हुआ कि मैं इसे कर सकता हूँ, तो फिर आपके अंडर मेरा आईडी डाल दे। का ठीक है, डन। तो मैं सागर सर से मिलने आया, और सागर सर प्रेजेंटेशन स्टार्ट ही करने वाले थे। उन्होंने मुझे कहा प्रेजेंटेशन हॉल में बैठ जाइए। मैं प्रेजेंटेशन हॉल में बैठा, कुछ 15-20 चेयर लगे हुए थे, मैं पहली चेयर पे जाके बैठ गया। फिर वो आए कोट पहन के, और उन्होंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। नाउ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पूरे प्रेजेंटेशन हॉल में मैं अकेला गेस्ट बैठा, पर उन्होंने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन उसी जुनून के साथ लिया जैसे कि पूरा हॉल खचाखच भरा हो। अब मैं अकेला ही था, तो डेमो भी मेरे ऊपर ही हुआ। डेमो देखने के बाद मैं क्लिक हो गया एकदम से। मुझे इतना ही समझ में आया कि अगर ये डेमो में सीख लूं तो मुझे बाकी सब बकवास करने की जरूरत नहीं। और मैंने उनसे डेमो सीख लिया कि इसे प्रॉपर डेमो कैसे दिया जाता। 100 बात की एक बात, जब सामने वाले को दिखता है उसके ऊपर ही डेमो होता है, जब उसे समझता है कि देयर इज समथिंग इन दिस प्रोडक्ट, मुझमें कुछ तो बदलाव हुआ है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि उसका डिसीजन मेकिंग ईजी होता है। मैंने प्रॉपर डेमो सीख लिया, जो हमेशा हाथ फ्रंट में रख के जो डेमो देते हैं वो डेमो मैंने सीख लिया। और फिर मैंने जितनी भी स्टार्टिंग में डेवलपमेंट की सिर्फ डेमो के ऊपर। ज्यादा बात जितनी करते जाएंगे हम, उससे ज्यादा लोग मानते जाए, पर टू द पॉइंट अगर बात करेंगे, जितनी जरूरत है उतनी ही बात करेंगे, तो काम इजी हो जाता है, काम जल्दी हो जाता है, और सामने वाले को भी आगे उसे प्रचार और प्रसार करना इजी हो जाता है कि उसने जो समझ लिया है वो उसे समझा। बस सिंपल। इसी तरीके से बाइनरी प्लान चलता है। कम से कम बात करो, जितनी ज्यादा हम बात करेंगे, जितना डीप में जाएंगे, लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। आप जब तक नहीं आते तब तक आगे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि आप अच्छी बात करते। पर अच्छी बात करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे जो जरूरी बात है वो करना जरूरी। ठीक है, तो फिर हमने काम शुरू किया, और अभी
जो हम ये प्रेजेंटेशन लेने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कि कंपनी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अभी ला रही है कल से, और बहुत ऐसे समय पे ऑन द क्लिफ हम लोग ये प्रेजेंटेशन ले रहे हैं कि कल से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट इस इंडस्ट्री में होने जा रहा है, और बाइनरी की असली ताकत क्या है वो हमें ई बायोटोरियम दिखाने वाली है, और हम सब ई बायोटोरियम के माध्यम से दुनिया को दिखाने वाले हैं कि बाइनरी कैसे किया जाता है। तो हम लोग पीपीटी देखते हैं और वन बाय स्लाइड मैं आपको समझाता हूं। अगले 40 मिनट में हम लोग इसे खत्म करेंगे। तो आप पीपीटी हम स्टार्ट करते हैं, आप पीपीटी देख लीजिए।